हेलो दोस्तों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। कैसे हैं आप सब। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने 3C एक्सरसाइज तक देख लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो आज हमारी 6वीं क्लास है और इसमें हम 3D एक्सरसाइज को आज देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3D आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, एक्सरसाइज 3D पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज इक्वल टू अ राइट एंगल और 90 डिग्री। दस एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। पूरक कोण हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। दो कोणों को पूरक कहा जाता है जब उनका योग क्या हो, समकोण हो या फिर 90 डिग्री के बराबर हो। तो इस प्रकार थीटा और 90 माइनस थीटा दो कैसे कोण हैं? पूरक कोण। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे 30 डिग्री लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होगा? वो होगा 60 डिग्री। कैसे निकला? इस एंगल को 90 में से घटा दो तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये 60 और 30 आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे कोण है? पूरक कोण। मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे एंगल होंगे? जिनमें जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा ये कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इनको आप जोड़ोगे तो इनका जो जोड़ है वो क्या आएगा? थीटा से थीटा कट गया तो कितना आएगा? 90। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना आता हो? 90 डिग्री। या समकोण आता हो। समकोण और 90 डिग्री तो एक ही बात है, राइट एंगल हो या 90 डिग्री हो। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूले लिखे हैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे एक मैं यहाँ पर देखो ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल ये हो गया हमारे पास। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये हो गया ए, बी और सी। ठीक, मैंने इसकी वैल्यू ले लिया 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो इसमें आप देखिए ये साइन थीटा कितना आएगा इसमें? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आएगा। अब आप मुझे बताइए, ये 90 है, ठीक, ये थीटा है। तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 अंश। ये थीटा हो गया। अगर ये 90 है तो ये दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा? 90 होगा, है ना। इनमें से अगर एक थीटा हो गया तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, लेकिन थीटा की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? 90 माइनस थीटा। ये 90 हो गया, ये मैंने ले लिया 90 माइनस थीटा, और थीटा को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक, ये 90 माइनस थीटा है ना, इसके सामने ये जो साइड थी ये वाली 3 वाली यहाँ आ जाएगी। ठीक, और ये वाली यहाँ आ जाएगी 4, और ये हो गया 5। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ? इसमें क्या लगा देता हूँ? साइन। ठीक है, तो साइन लगाऊंगा तो इसके लिए साइन लगेगा। अब जैसे यहाँ साइन थीटा लिया था वैसे ही अब यहाँ मैं ले लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, वो भी तो एक थीटा ही है लेकिन वो 90 माइनस थीटा है। क्यों? इन दोनों का योगफल कितना होता है? 90। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा मतलब मैंने साइन थीटा लगा दिया तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 5। अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में, देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो कितना आएगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना आएगा? 4/5। तो 4/5 किसकी वैल्यू है? देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा। ठीक, अब आगे समझ में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सेम वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। जैसे मैंने आपको ये चेंज करके बताया, आप सेम इसी डायग्राम में वीडियो को पॉज करके और आप इनके फॉर्मूले निकाल के देखिएगा, ये सब इक्वल आएंगे आपस में।
ठीक, तो जैसे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो जब भी आपको साइन 90 माइनस थीटा मिले तो आप लिख देना कॉस थीटा, कॉस 90 मिले तो साइन थीटा। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए साइन, इसको साइन बोलते हैं, SIN पढ़ते हैं, एक्चुअली में ये साइन ऐसा लिखा जाता है, और कॉस को लिखा जाता है कोसाइन। ठीक है, वैसे टेन को क्या लिखा जाता है, टेन, और कॉट को लिखा जाता है कोटेन, ऐसा है ना। और सेक जो होता है उसको लिखते हैं सेक, और इसको लिखते हैं कोसेक। तो आप ये को वर्ड देख रहे हो, को देख रहे हो ना, तो साइन में को लगा दोगे तो कोसाइन, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। टेन में को लगा दोगे तो को टेन, मतलब टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, तीन वर्ड ले लो कॉट। वैसे ही सेक हो गया, तो सेक में को वर्ड लगा दो तो कोसेक, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो साइन आए तो कॉस में चेंज करना है, टेन आए तो कॉट में करना है, और सेक आए तो कोसेक में। ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हो, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो 90 माइनस थीटा हो, मतलब जिन दो एंगल्स का समेशन क्या हो, 90 हो, वहां पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। ठीक है, चलिए आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है और प्रूफ करना है कि इसका आंसर ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार वैल्यूज के लिए बता देता हूँ टेबल, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। जो मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने वैल्यूज को आपको निकालना बताया है। ठीक, फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये साइन है और ये कॉस है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। खाली इतनी वैल्यू हमको याद रखनी है। ठीक, तो साइन की वैल्यू कैसे निकालना है, 0 से लेके 90 तक कैसे निकालोगे आप, मैंने तरीका बताया था, 0 1 2 3 और 4। 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लो, सब में 4 का भाग दे दो। ठीक, और फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लो, तो जो वैल्यूज आएंगी वो ही यहाँ पर आप लिख देना। 0/4 क्या हो गया, ये हो गया 0। 1/4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2, ये 1 ये 2/4 है तो 2 से ही कट गया, कितना बचेगा, 1/√2। ये हो जाएगा तो √3/2, और वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अच्छा, कॉस की कैसे लिखते हैं, ये 90 से अगर आप लिखना चालू कर दो, यहाँ से वैल्यूज को रिवर्स कर दो तो कॉस की आ जाएंगी। तो यहाँ 90 है तो यहाँ पर लिख दो 1, फिर ये क्या है, √3/2, फिर ये क्या है, 1/√2, इसकी पोजीशन तो यहीं रहेगी, फिर ये आएगा 1/2, और फिर आएगा 0। फिर साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक, अब टेन की कैसे निकालते हैं, साइन बटे कॉस। अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू पता है, इसको बटे में कर दो तो टेन आ जाएगा। तो साइन 0/cos 0 मतलब 0/1 कितना होगा, 0। इसको इसके बटे में दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√3। इसको कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, ये √3, 2 से 2 कट गया। 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट। किसी भी नंबर के बट्टे में 0 आता है तो इन्फानाइट होता है, इन्फाइनाइट का सिंबल ये होता है। देखिए आपको सारी वैल्यूज मिल गई, है ना। अब इन्हीं का अगर आप उल्टा कर दोगे, जैसे 0 है, 0/1 है तो 1/0 कोसेक की, है ना। 2/1 कोसेक 30, √2/1 कोसेक 45। सेम वैसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है तो इनका रिवर्स कर देना, टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसका रिवर्स कर देना। ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सवाल कर पाओगे। और इस एक्सरसाइज में हमको इन ये जो वैल्यूज हैं उन्हीं के आधार पर ये सवाल सॉल्व करना है। क्लियर, तो चलिए ये वैल्यूज को मैं लिख ही रहने देता हूँ, अभी आप सवाल में यूज होगा। अब देखिए इसमें हमें वैल्यूज रखना है, लेकिन यहाँ पाई के टर्म में दिया है तो आप इसको थीटा में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने आपको बताया था पाई की जगह आप सीधे 180 रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो टेन स्क्वायर ये हो जाएगा 180/6 प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 180/4 प्लस टेन स्क्वायर 180/3 बराबर 13/3। ये प्रूफ करना है हमको।
है ना। सो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 30 डिग्री, प्लस टेन स्क्वायर 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 45 डिग्री, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। देखिए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 1/√3, मतलब 1/√3 का क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, टेन 45 क्या होता है, 1, तो उसका स्क्वायर, प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब से टेन 60 की जो वैल्यू हो उसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, कितना आएगा 1/3 प्लस 4, मतलब 3×4 = 12 और 1 13, कितना आ गया 13/3, यही हमारा आंसर होगा। तो इस एक्सरसाइज को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये वैल्यूज अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, याद ना हो तो ये तरीका सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको वैल्यू रखते यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी वैसे ही उसी टाइप का है, देखिए, है ना। अब यहाँ 180 रख लेना आप, कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, sin 30 प्लस cos 30। ठीक, यहाँ भी क्या, यहाँ क्या आएगा, sin 60 माइनस cos 60। ठीक है, sin 30 होता है 1/2, cos 30 क्या होता है, √3/2, है ना। ये क्या हो जाएगा, sin 60 होता है √3/2 और ये होता है -1/2। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, √3/2 प्लस 1/2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ऐसा लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ये क्या है, a प्लस बी, ये क्या है, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा -1/4, कितना हो गया, 2/4, ये कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 1/2, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए कॉट स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर 30, अब sin 30 होता है 1/2, तो उसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2/1, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस कॉस क्यूब 60 डिग्री, है ना। तो कॉस क्यूब 60 मतलब कॉस 60 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए पहले, कॉस 60 कितना होता है, ये होता है 1/2, इसका क्यूब, देखो ये 4 है, ये भी 4 है, ये है 1/8, ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, टेन ए प्लस टेन 90 माइनस ए, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सेक ए इंटू सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कोसेक ए। तो ये लेके चलना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम देखो इसको क्या लिख लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो, यहाँ मल्टीप्लाइड इसका यहाँ, इसका यहाँ, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, प्लस आएगा बटे साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1/sin ए, और इनटू में है ये, तो 1/cos ए, ऐसे अलग अलग आप लिख सकते हो उसको। तो 1/sin क्या होता है, कोसेक ए, इंटू 1/cos क्या होता है, सेक। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आप यहाँ एंगल ए की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो आप ए की वैल्यू रख के पुटअप करके देखिए, चाहे आपको जितने भी डिग्री रखना हो वो रख कर देखिए सारी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं कि नहीं, और अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए। अब सेक 90, ये π/2 का मतलब क्या होता है, 90, है ना। चलो लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर 90 माइनस ए। ठीक है, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब एक ही आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो दोनों साइड, या ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको वैल्यू रख के बता दे रहा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर लेना, तो भी आंसर यही आएगा। और सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। चलो एक ही वैल्यू रख लेता हूँ मैं, 30 रख लेता हूँ, या एक काम करो 45 रख लेता हूँ। ठीक, 30 भी रख सकते हो आप, 45, 30, 60, 90 जो रखना हो कुछ भी। यहाँ 45 रख लेते हैं, तो ये आएगा कितना आएगा, ये सॉरी √2² प्लस ये भी क्या आएगा √2²। यहाँ रखो √2² इंटू √2 का स्क्वायर, 45 रखने पर, है ना। ये हो जाएगा 2 + 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। सो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ठीक है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप उससे सॉल्व करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये क्या है, tan² माइनस ये क्या हो जाएगा, tan90 माइनस थीटा हो जाएगा cot²। tan90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये रख दिया मैंने। ठीक, इसको आप sin²a/cos², है ना, माइनस cos²a/sin²। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, sin⁴ माइनस cos⁴ अपॉन क्या हो जाएगा, sin²a इंटू cos²। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखो sin² और उसका स्क्वायर माइनस cos² और इसका भी स्क्वायर अपॉन में यही आ जाएगा जो यहाँ पर है ना। ये स्क्वायर माइनस b² हो गया। ए क्या है, sin², बी क्या है, cos²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a + b। ए कितना है, sin², बी कितना है, cos²। तो ये हो गया a + b इंटू में a माइनस b, मतलब sin² माइनस cos²। बटे में वही आ जाएगा sin²a इंटू cos²। ये 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, इंटू में है तो यही चीज़ आ जाएगी वापस। तो देखिए हम RHS पे पहुंच गए ना। ठीक, आप ए की वैल्यू रख के देखिए और फिर बताइए, दोनों तरफ ए की वैल्यू रखना। ए मतलब कोई एंगल है, आपको 0, 30, 45, 60 और 90 या जो वैल्यू रखना हो सारी वैल्यूज रखोगे, यहाँ पर इक्वल ही आएगा ये हमेशा। तो आप ए की वैल्यू रख के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3D। ठीक है, इसमें बहुत ही कम सवाल थे और इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक बता दिया और पूरे सवाल भी सॉल्व करा दिया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।